जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और ये मेरा यूट्यूब चैनल है दद्दा की खरी खरी। पिछले दिनों खबर आई कि ढाबा वाले बाबा का रेस्तरां फेल हो गया और वो वापस अपने उसी ढाबे पे लौट आए हैं। तो अब सवाल है कि रेस्तरां हुआ क्यों फेल। तो तब देखो, हुआ ये कि एक तो बहुत गलत टाइम पे रेस्तरां खोल दिया। तब जिस दिन बाबा ने रेस्तरां खोला ना, जब प्लानिंग किया, तब यूनाइटेड किंगडम, यूके, इंग्लैंड में सेकेंड वेव बहुत कायदे से आ चुकी थी और वहाँ आई है तो यहाँ निश्चित आनी थी। तो समझदार आदमी थोड़ा ना अगल बगल भी देखता है कुछ काम करने से पहले। उनको ये ध्यान रखना चाहिए था कि भैया कोविड की क्या पोजीशन है, अगले महीने, 2 महीने में, 4 महीने में क्या हालत होने जा रही है। और अगर सेकेंड वेव न भी आती तो भी मार्केट का कोई हालात बहुत अच्छे तो थे नहीं, सड़क पे आदमी बहुत कम थे। और वैसे भी रेस्टोरेंट जैसी चीज़ जो है ना, लोगों ने अपने खर्चे घटा रखे हैं, लोग कम ही बाहर निकल रहे थे खाना वाना खाने के लिए। तो एक तो ये टाइम ही बहुत गलत था, ये रेस्टोरेंट खोलना नहीं चाहिए था बाबा को। खैर साहब, खोल दिया। इनफैक्ट वो रेस्टोरेंट उन्होंने खोला नहीं, 2-1 लोगों ने उनको चढ़ा बढ़ा के खुलवा दिया। खैर चलो जी, बहुत अच्छा किया। अब बाबा ने गलती ये कर ली कि साहब आज तक बाबा को जो बिज़नेस चलाने का अनुभव था वो था ज़ीरो बजट। एक रोड साइड ढाबा नहीं चलाते थे बाबा, रोड साइड खोखे में गिनी चुनी 2-3 आइटम बनाते थे। शाही पनीर वनीर, दाल वाल बना लेते थे, रोटियां बनाते थे, चावल बनाते थे, कोई मांगता था तो पराठा वराठा बना लेते थे। तो तब वो था बिल्कुल न्यूनतम खर्चे वाला, न्यूनतम ओवरहेड एक्सपेंसेस वाला वेंचर, जिसमें वो थे और उनकी पत्नी थी। पत्नी आटा गूंद देती थी, वो रोटियां बना लेते थे, वो सब्जी बना लेते थे, पत्नी प्लेटें धो देती थी, काम ख़त्म। अब बाबा ने नया धंधा खोल दिया था, जिसमें 35, 40, 50 हज़ार उनका वो रेस्टोरेंट का भाड़ा था। 2 पता नहीं कुक वुक रख लिए थे, वो उनकी सैलरी थी 35-1 हज़ार रुपये। और बता रहे थे कि और 2 हेल्पर थे, उनकी थी सैलरी 20-1 हज़ार रुपये। साथ में वो 2 और भी थे जिनने वो खुलवाया था। तो यार वो भी तो, उनको भी तो कुछ चाहिए। आखिर उन्होंने एक वेंचर आपके साथ लग के खुलवाया, बेशक पैसे आपके लगे थे बाबा जी, पर 2 आदमी आपके साथ लग के काम कर रहे हैं तो वो भी तो महीने में कुछ लेंगे। कहने का मतलब था बाबा ने लाख, सवा लाख रुपए का तो खर्चा फान लिया, वो भी ऐसे माहौल में जबकि कोविड के कारण इकॉनमी वैसे ही बड़ी स्लो है, मार्केट में बंदा वैसे ही नहीं है। तो तीसरी बात हुई साहब, बाबा के पास पूंजी का कोई बैकअप नहीं था। अब बाबा कहते हैं कि साहब 35 हज़ार रुपये की कमाई होती थी, लाख, सवा लाख का खर्चा था। एक तो बाबा को ये ना, हमारे यूपी पूर्वांचल वालों में एक बहुत बड़ी कमी है, वो सेल को पता नहीं क्यों कमाई बोलते हैं। अरे भैया, सेल अलग चीज़ होती है। सेल में से पहले खर्चे निकाले जाते हैं, सारे खर्चे देने के बाद जो बचता है वो कमाई होती है। तो ये पता नहीं क्यों यार यूपी बिहार वाले ना, ये जब जो बिक्री होती है उसको बोलते हैं कमाई। तो बाबा, आपने सुना होगा, बाबा बोल रहे थे कमाई थी 35-40 हज़ार। वो कमाई नहीं थी, वो सेल थी 35-40 हज़ार रुपये महीने की। कहने का मतलब 1000, 1200, 1500 रुपये की उनकी सेल थी। खर्चे थे उनके साथ 4-5 हज़ार रुपये रोज़ के। तो अब भैया आपने बिज़नेस खोल भी दिया, और तो साल भर तो दुनिया का कोई भी धंधा चलने में टाइम लेता है ना, तो आपको साल भर तो वेट करना चाहिए था। वैसे एक बात है, उनने बहुत समय से वो भग गए, उनको अदरवाइज़ 3 महीने तो वो लॉकडाउन में फंस जाते। तो उनने फरवरी में बंद कर दिया था, मार्च अप्रैल में, ये तो जून तो लॉकडाउन में निकल जाता। खैर साहब, तो बाबा के पास पूंजी का बैकअप नहीं था और बाबा के पास पेशेंस नहीं थी कि वो इस धंधे को साल भर, अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो भी साल भर तक उसको पेशेंटली 10-20 हज़ार रुपये का लॉस होता महीने में, उसको साल 2 साल चलाते, उसके बाद धीरे धीरे वो प्रॉफिट में आता। सब तीसरी चीज़ है ना कि बाबा को यार रेस्तरां चलाने का कोई अनुभव नहीं था, और जिन लोगों ने वो उनका रेस्तरां खुलवाया उनको भी कोई अनुभव नहीं था। तो बाबा तो साहब खोखा चलाते थे ना रोड साइड। बाबा बनाते क्या थे, एक कोई सब्जी बनाते थे पनीर वनीर की, उसमें भी बहुत ज़्यादा तेल और बहुत ज़्यादा वो रतन जोत डाल के उनकी सब्जी का कलर देखना आप। तो वो रोड साइड ईटरी के रूप में तो जो उनके क्लाइंटल थी वो वाली सब्जी लोग खा लेते होंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई उतने तेल वाली, उतने लाल रंग की कोई पनीर की सब्जी रेस्टोरेंट में खाता होगा। खैर साहब, तो सब वो क्या थे, रोटी, सब्जी, दाल, चावल,
और पराठा, ये 4-5 आइटम का एक खोखा चलाते थे। अब उनको आपने खुदा दिया था अब रेस्टोरेंट में। अब तो रेस्टोरेंट का तो पूरा मेन्यू होता है ना, मतलब 36 किस्म की आइटम बनती है उसमें, पूरा रेस्टोरेंट का एक मैनेजमेंट होता है बहुत भारी। बाबा को तब अनुभव था नहीं, बाबा का तो खोखा चलाने का अनुभव था। तो अब कहाँ फंसा दिया यार आप लोगों ने बाबा जी को। तो उसके बाद बाबा was not a successful businessman. He never was a successful businessman. आखिर एक बात बताओ ना, गौरव सावंत जब बाबा के पास पहुंचा तो बाबा की वो खोखे की भी क्या पोजीशन थी? बाबा रो रहे थे, कहता कोई नहीं आता खाने। तो बाबा वॉज अ फेल्ड ढाबे वाला, ही वॉज नेवर अ सक्सेसफुल ढाबे वाला। तो वो तो गौरव सावंत ने साहब उनको पॉपुलर कर दिया। तो अगले दिन से लोग उनके पास टूटने लग गए। वो इसलिए नहीं टूटने लग गए, वहाँ पहुँचने लग गए सैकड़ों लोग कि बाबा का खाना बहुत अच्छा था। नो, वो इसलिए टूटने लग गए कि उनने गौरव सावंत की, वो गौरव जो भी लड़का था, क्या नाम था, वासन जो भी, यूट्यूब वाले का, उसकी वीडियो देख ली थी, बड़ी इमोशनल थी। और लोग दया सहानुभूति में बाबा के पास आने लग गए थे। तो बाबा तो खोखे में भी ही वॉज नॉट सक्सेसफुल। उनके अंदर बिजनेस एक्यूमेन था ही नहीं। अगर वो बहुत सफल बिजनेसमैन होते तो अपने खोखे में ही साहब 10-20 हज़ार की सेल कर लेते। उनको ये मालूम नहीं था कि अपने उस खोखे को कैसे चलाना है कायदे से, उस आपके खाने की क्या यूएसपी है। आपने अगल बगल जो भाई जहाँ जो आदमी खोखा चला रहा है उस खोखे को में ही अगर सक्सेसफुल होता तो आगे ग्रो कर जाता ज़िंदगी में। ही वॉज अ फेल्ड खोखे वाला, तो हाउ कुड ही सक्सीड इन द रेस्टोरेंट? तो ये बात उन जो 2 लौंडों ने उनका वो खुलवाया ना रेस्टोरेंट, ये बात उनको सोचनी चाहिए थी ना। अच्छा, तीसरी बात, बाबा के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपने महसूस की, बाबा इज़ एन एक्सट्रीमली एरोगेंट पर्सन। यार जब वो यूट्यूब पे आपकी इतनी पॉपुलैरिटी हो गई थी, लोग इतनी सहानुभूति रख रहे थे, पूरे देश में आपकी चर्चा हो रही थी, तो यू शुड हैव मेंटेन्ड दैट हम्बल पोस्चर। बेचारा गरीब बाबा, पर जैसे ही बाबा के पास पैसे आए और बाबा का जब ढाबा चलने निकला तो आपने बाबा का पोस्चर, उनका बॉडी लैंग्वेज, और वो यूट्यूबर गौरव वासन जो भी नाम था यार, आप लोग ढूंढ लेना नाम, उसके प्रति ही शुड हैव बीन थैंकफुल कि यार नहीं उस लड़के ने। पर वो तो सब वो उनकी एरोगेंस उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनकी बातचीत में दिखने लग गई थी। तो बाबा का जन्म हुआ था सोशल मीडिया पे उपजी हुई सहानुभूति से, और देखते देखते 1 महीने के अंदर ही बाबा ने वो सारी सहानुभूति लूज कर दी थी, क्योंकि उन्होंने वो यूट्यूबर के खिलाफ उल्टे सीधे बयान दे दिए थे। तो जो सहानुभूति मिली थी वो चली गई थी। फिर जब रेस्टोरेंट खोला तो साहब रेस्टोरेंट में लोग सिर्फ आपकी सहानुभूति की वजह से तो नहीं आएंगे ना, और आएंगे तो कितने लोग आएंगे? अब रेस्टोरेंट इज द बिजनेस, वहाँ पे आपको एक बिजनेसमैन की तरह काम करना था, जो कि बाबा कभी भी नहीं थे। बाबा वॉज नेवर अ बिजनेसमैन। तो साहब वो रेस्टोरेंट तो फेल होना ही था। तो अल्टीमेटली साहब रेस्टोरेंट फेल हो गया, और अभी की लेटेस्ट खबर ये है कि बाबा वापस उसी खोखे पे आ गए हैं। और मैं तो समझता हूँ बाबा बड़े भाग्यवान हैं कि उनको वो खोखा वापस मिल गया। और चलो साहब अब दिल्ली भी वापस खुल गई है, लॉकडाउन ख़त्म हो गया है। तो अब वी विश बाबा ऑल द बेस्ट। हम बाबा के प्रति ये शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं कि अब उनका बिज़नेस कायदे से चले, और बाबा ने जो गलतियां की हैं उनसे बाबा सीखें और अपने बिज़नेस को कायदे से चलाएं। अब सवाल है आपसे मुझसे कि हमने इस बाबा प्रकरण से क्या सीखा? भैया हमने ये सीखा कि मूड माहौल मार्केट का देख के बिज़नेस करो, सोच समझ के बिज़नेस करो, जो बिज़नेस करने जा रहे हो उसका थोड़ा सा अनुभव ले लो। और ये ज़रूरी नहीं है कि खुद गलती करके सीखा जाए, कभी कभी दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए। तो बाबा ने जो गलतियां की वो आपने नहीं करनी है,
आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।